हेलो माय फ्रेंड, मेरा नाम है मुनीश कुमार। मेरे दोस्त का नाम है प्रफुल्ल कुमार। हम दोनों हाय करण। हाय। हम दोनों एक मतलब ऐसा दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट आया है, मेरा दिमाग में भी कॉन्सेप्ट है और इसका दिमाग में भी है। हम लोग अभी कॉन्सेप्ट जो है, मैं पहले आपको वो समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि एक जैसे कंटेंट क्रिएशन क्या है, मतलब सिंपली जो आप सोचते हो, थिंक करते हो, उसको मतलब आप एक सिनेमा पे उतार दो, उसको सिनेमैटिक लुक दो और दुनिया को अच्छा लगे। सिंपल सिंपल है भाई। जैसे देख लो ना, पुराने लोगों को ही देख लो, जैसे रजत दलाल है, जैसे इल्बिस यादव है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब स्टार, ट्रेंडिंग स्टार। ये इनको फिर देख लो, बहुत लोग हैं यार। समय रैना को देख लो, इन लोगों ने बीबी वाइंस इन लोग को देख लो भाई। आकाश गुप्ता, हाँ, इन लोग कहाँ से उठा है भाई? भाई कुछ नहीं थे लोग, ये सब बस। हाँ, शाहरुख खान भी कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया, तो ठीक है। हाँ लेकिन हमारा मोटिव पता क्या है? हमारा मोटिव ये है कि हम लोग भी आज से ना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे और हम लोग उसको यूट्यूब पे पब्लिश करेंगे, अपना यूट्यूब का वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट तो अभी शायद मुश्किल है बनाना, चलो, लेकिन यूट्यूब पे अपना चैनल एक बनाएंगे। हाँ, यूट्यूब पे अपना चैनल तो है ही, चैनल है। मुने नाम लो, मुनेश नहीं, MYF फिल्म करके अपना यूट्यूब पे एक चैनल है। वैसे एक और चैनल है, ट्रैवल विद मुनीश कुमार, वो पर्सनल है, जो कि ट्रैवल, अभी मेरे पास बजट नहीं है, अभी आप देख सकते हो हम लोग का हालात ही वैसे, देखो एक कमरे में हम लोग रह रहे हैं, एक छोटा सा रूम है, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे, कुछ नहीं है हमारे पास, ना खोने के लिए ना पाने के लिए, नथिंग। बट नाउ वी आर इन हैदराबाद, बट फॉर सम टाइम। हम लोग कब तक हैं हमें भी नहीं पता, कुछ आइडिया भी नहीं है। हम लोग बस यहाँ से कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी है। और ये सिटी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन 10-15 हज़ार वाले के लिए नहीं है। नहीं, 10-15 क्या यार, 30 का भी, अगर 30 भी कमा रहे हो ना, आपके लिए ये शहर उतना परफेक्ट नहीं है। आई नो। क्यों? आप अगर यहाँ के लोकल हो तो वो अलग चीज चलेगा, वो अलग है, लेकिन जो बाहर से जो लोग आकर यहाँ पे स्टे कर रहे हैं रहने के लिए, क्या कि मैं जॉब करूंगा, ये करूंगा, और अगर आपके पास उस टाइप का पैसा नहीं है, मतलब कि बहुत ह्यूज अमाउंट में 50-60 हज़ार रुपया अगर आप लेकर आए हो, तो वो कब खत्म हो जाएगा, कब निकल जाएगा, आप देखते देखते खत्म हो जाएगा। कैलकुलेट करते रहो, कैलकुलेटर पर खत्म। आपके सेविंग के नाम पे ना जीरो होगा हमेशा। जब आप मतलब जिस टाइम हैदराबाद आए होगे, इडली अभी खाने गए हमारे साथ स्कैम हो गया। 40 रुपये का इडली सब जगह 4 दे रहे, ये 2 दे के स्कैम कर लिया। अब कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन ये तो छोटा बात है, लेकिन इसके जैसे छोटे छोटे करके बहुत बड़ा बात है जो अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। अभी मैं समझाता हूँ। आप अगर 30 हज़ार का नौकरी कर रहे हो, 30 हज़ार नौकरी करके हैदराबाद आप मूव तो कर गए, लेकिन मूव करने के बाद क्या, 30 हज़ार का नौकरी करोगे, उसमें से 12 हज़ार का आपका रेंट वेंट सब खाने पीने, 12 ज़्यादा ही जाएगा। 12 रेंट ओनली। हाँ, खाने का अगर अपना पर्सनल रूम लेकर आ रहे हो तो हाँ, एक रूम ओनली, ना कि पूरा फ्लैट। एक रूम अगर लेकर आ रहे हो तो 12 हज़ार का रेंट चला गया। अगर ब्रोकर जो बात किए थे हम, उससे पता चलता है कि 8 हज़ार से सिंगल रूम स्टार्ट होगा 1 आवर के। लेकिन 1 आवर के में आप कैसे रहोगे? जब आप बोलो 30 हज़ार मंथली कमाओगे, तो 1 आवर के में रह पाओगे, जिसमें किचन नहीं है, तो खाना कैसे बनाओगे? गर्मी भी उतना पड़ेगा। तो फिर हाँ, तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 1 BH का फ्लैट, जिसमें एक हॉल हो, किचन हो, अच्छा बाथरूम हो। हॉल नहीं भी हो, लेकिन किचन हो, वॉशरूम, बाथरूम हो, और एक अच्छा सा रूम। पॉइंट है। तो ये सब होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको कूलर, AC नहीं लगा पाओगे तो कूलर तो लगाओगे। तो यानी कि बिल्ली 1-8 हज़ार का आ ही जाएगा। यानी कि 15 के आसपास तो आपका 15 से ज़्यादा का खर्च है, 16-17 का। अगर अच्छे से रहोगे तब 17-18 भी पहुंच जाएगा। आप कमाते कितना हो? 30। आप सेव कितना करोगे? घर को पैसा नहीं भेजोगे थोड़ा बहुत भी? मतलब जब आप आए थे ना हैदराबाद, तब भी जीरो थे, और जब जाओगे ना 20 साल बाद, तो और उससे भी खत्म स्थिति हो, तब तो आप जीरो ही छोड़ो, माइनस में जीरो रहोगे, क्योंकि आपका एज भी गया, टाइम भी गया, सब कुछ गया। ना फैमिली के साथ टाइम दे पाया, ना अपना खुद का टाइम आप स्पेंड कर पाए, ना लाइफ जी पाए। तो मतलब सबसे बड़ा लॉस ही लॉस है। तो कुछ लोग इसमें पूछे कि तो क्या करें, तो जॉब वगैरह करना खराब बंद कर दे, या उसको करे ही नहीं? तो नहीं, करिए। हाँ, जॉब करिए, लेकिन अपने फुल टाइम के लिए नहीं कि मतलब मेरे को इसी में करना है, इसी में हम अपना लाइफ दे दें। नहीं, वो बस मतलब जब 5-6 महीना, हार्डली 1 साल ओनली, 1-1.5 साल 2 साल, वो पैसा लेकर
कैसे भी करके उसको बचाकर अपना कुछ स्टार्टअप करिए, अपना कुछ करना पड़ेगा भाई। कुछ भी अपना स्टार्टअप करिए आप। You need to start your business startup. What you think in your mind? एकदम उसको ना भाई, उसको करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वो भी एक लेवल पे ना, जितना मत पूछो। मतलब आपका लेवल वो नहीं बताएगा कि आप किस लेवल पे हो, लेवल आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से शुरू और कहाँ से ख़त्म करना चाहते हो। क्योंकि गोल आपका है, सोच आपका है, बिजनेस आपका है भाई, सब कुछ आपका है। तो आप ही को स्टार्ट भी करना पड़ेगा, आप ही को ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो जैसे अभी देख लो, हमारा ही देख लो, अब हैदराबाद में रहने का ठिकाना नहीं, तो क्यों ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं पता। लेकिन अब कुछ चीज़ें तो पता है, जैसे पैसे नहीं है, ये नहीं है, तो आपको कुछ बोलेंगे पार्ट टाइम जॉब कर। अरे नहीं भाई, पार्ट टाइम जॉब कैसे करोगे आप, बताओ। आप नाइट जॉब में ढूंढ के थक गया हूँ कोई। अरे कितना मैंने जॉब ढूंढा है, प्रफुल जानता है भाई, बताओ। पेट्रोल पंप पे बताओ कहाँ नहीं ढूंढे। पेट्रोल पंप मतलब कितना बोला था ना, 20,000 ना, 19,000 पेट्रोल पंप पे रहो। नाइट शिफ्ट है, रात का 12 घंटा कवर, ये नहीं कि 8 घंटा 9 घंटा, 12 घंटा, रात के 8 से सुबह का 8, पूरा नाइट शिफ्ट। अब पॉइंट पता है, और वो गया फिर भी वहाँ पे जगह नहीं है, वैकेंट ही नहीं है। पॉइंट इतना क्राउड है यहाँ पे, क्राउड और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है। ये सब ना मिथ है कि बिहार मतलब कि जो बेरोजगारी में सबसे फर्स्ट पे, नहीं, हर स्टेट वही हाल है। सबका नंबर देखो, नंबर अलग क्यों लगता है। जैसे कि मान लो कि 100 है, 100 जॉब मतलब जॉब के लिए खड़े थे, अगर 100 में क्या हुआ कि 40 को मिल गया, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जॉब नहीं करने वाले कम है, नहीं है उतना ही। लेकिन बिहार में दिक्कत क्या हो रहा है, 100 में ना 10 को मिल पा रहा है, 12 को मिल पा रहा है, इस वजह से वहाँ नंबर ज़्यादा दिखता है। पॉइंट ये है बस, और कुछ पॉइंट नहीं है। 100 में यहाँ 40 दे पा रहे, वहाँ पे 10-12 दे पा रहे हैं। कंपनी वगैरह यहाँ पे भी है, हाँ, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी है भाई, हाईटेक वगैरह पे नहीं है कंपनी, हाँ, बहुत बड़ा है वो तो, जेपी मॉर्गन, हाँ, क्या महिंद्रा का वो क्या था, टेक महिंद्रा, गूगल वगैरह सारा चीज है इधर, सब बहुत है। लेकिन इतना क्राउड है हर जगह पे। अरे मैं गया था, मैं तो वीडियो बनाकर भेजा था ना भाई तुमको। हाँ। वो मतलब कि मैं पीछे 200 लाइन में सबसे पीछे खड़ा हूँ, आगे 3 लाइन वैसा क्रॉस करा, मतलब 2, 3, 5, 600 लोग गए अंदर, अभी 200 और जाने वाले हैं। 200 बाहर बाइक बाहर खड़ा है। राइट। अगर आपको अगर भरोसा ना हो तो इसको पता करने का सबसे आसान तरीका पता क्या है, आप ना किसी naukri.com या job.com पे जाना और उस पर देखना कि कितना वैकेंट, मतलब खाली जॉब है, वैकेंसी है, और कितना भरा हुआ है फॉर्म। 3 वैकेंसी, फॉर्म भरा हुआ है 500-600। कैसे करोगे आप, बताओ, compete कर पाओगे? आप सोचोगे कि हम टैलेंटेड है, कहाँ टैलेंट है आपका? टैलेंट गया आपका तेल लेने, कुछ टैलेंट काम नहीं आने वाला है। यहाँ टॉपर हैं जो क्लास के ना, वो लंदन से MBA करके भी आएंगे ना, तो यहाँ जॉब मिलना ना, मतलब आएंगे। अरे गुरुग्राम में अभी का आधा घंटा पहले का भाई, गुरुग्राम में अभी मैं ऑनलाइन कुछ देख रहा था, गुरुग्राम से MBA किया है, मतलब DU से, और वो गुरुग्राम में 2,50,000 रुपया के लिए यहाँ पे खड़ा है। राइट। बताओ क्यों भाई? क्योंकि पता है हम ना अपना पट नहीं मार रहे, अपना क्या, हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बस मिल जाए नौकरी। क्योंकि हमको कंफर्ट जोन में रहने का इतना आदत हो गया है ना, मतलब सीधा हम बोले ना कि हम लोग C से बाहर ही नहीं आ पा रहे। हमारा सी बहुत कुछ कह रहा है, C से कंफर्ट भी है, C से कुछ और भी है, जो आप लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कुछ स्टार्ट ही नहीं कर रहे। सर तुम आपको पता है एक बात, चाय वाला हमसे ज़्यादा कमा रहा है, हमसे ज़्यादा। चाय वाला जॉब दे रहा है, राइट। हाँ, वो जॉब दे रहा है, हम लोग जॉब हमको क्या लगता है कि हम लैपटॉप पे काम करेंगे, प्रोफेशनल बनेंगे, राइट प्रभु? इसके चक्कर में हम कहाँ बर्बादी की ओर जा रहे हैं? 15,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी। क्यों? क्योंकि आपको प्रोफेशनल बनना है। अरे प्रोफेशनल वो नहीं होता भाई जो लैपटॉप के सामने काम करे, प्रोफेशनल वो होता है जिसके पास रुपया होता है, राइट? एकदम बस यही है मामला, और कुछ नहीं है। अरे वो एक स्कैम दे दिया है भाई कि एक रूफ के अंदर 100 लोग बैठ के अपना वर्क करेंगे इस पे। हाँ, एक इल्यूजन है बस, और कुछ नहीं है, स्कैम है मतलब, सॉरी, मतलब ये बैड वर्ड, लेकिन ये क्या करे, स्लैंग हो गया आजकल के डेट में। अरे इट्स ओके, हाँ, मतलब ठीक है, आगे बढ़ो, आप बताओ। तो वो मतलब कि एक वन रूफ के अंदर कैसे हो जाता है कि हजारों चूहे अपना दौड़ रहे हैं एक रेस में। हाँ, रेट रेस भाई। देखो उसका इल्यूजन क्या है, देखो मैं बताता हूँ। तुम्हारे आगे ना वो पैसा ऐसा 20,000 का नोट का आपको लालच दे रहे हैं कि 20,000 ये है, आप 20,000 आपको छूना है ना,
आपको मैं 15-20 टारगेट दे रहा हूँ, अब आपको इसको पूरा करना पड़ेगा, राइट। आप उसको पूरा करेंगे, उसके बाद वो फिर बोलेंगे कि 5 टारगेट और दे रहा हूँ, इसको पूरा करने का पड़ेगा, तभी ये आपका जॉब फाइनल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको काम लेना है ना आपसे, आपको उनको पैसे देने में दिक्कत नहीं हो रहा है, पैसा तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। अगर कंपनी के लिए पैसा कुछ होता, आप ऐसा समझो, कंपनी का टर्नओवर कितना लाखों करोड़ों का है। 20,000 रुपये क्या चीज उसको, अरे 100 लोग वर्क करे, क्या 20,000 गुने 100 कर दो, लाख रुपया 2 लाख रुपया देने में क्या प्रॉब्लम आप है? जितना काम करते हो ना, वैसा ही है कि आप एक चूहा हो और चूहे का काम नहीं कर रहे, आप बिल्ली का काम करते हो, आपसे बिल्ली का काम कराया जाता है। तो पॉइंट ये है कि पैसे देना और कंपनी का देना इजी है, कंपनी पैसा आपको देगा। अगर आप छोड़ने भी वाले हो गए ना, तो आपको ना 2,000-5,000 और आप बूस्ट कर देगा, बोलेगा कि क्यों जा रहे हो, मेरे पास रहो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो गए हो ना, एक्सपीरियंस हो गया, उसको पता है कि इसको इस जॉब में वो माहिर हो गया। अब ये मतलब अब ये कहीं पे और देगा तो मेरे से ज्यादा ये मतलब कोई कंपनी को प्रॉफिट करवाएगा, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट करवाएगा। हाँ, वो भी जान रहा है, वो भी जान रहा है। प्रॉफिट कुछ नहीं करेगा। हाँ, आपके प्रॉफिट के लिए वो नहीं बोल रहे कि 5,000 में ज्यादा दे रहा हूं, अपना प्रॉफिट। अरे ब्रदर, वहाँ पे पर्सनल कुछ है ही नहीं, ऑल ह्यूमन आर जस्ट लाइक अ रोबोट, मशीन, सब मशीन है। बस पॉइंट है भाई, यही पॉइंट है। फीलिंग कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं है आपका, बस फीलिंग को किसी के साथ। भाई फीलिंग क्या, यहाँ का लोग के अंदर फीलिंग नहीं है। सही बात है। साउथ मतलब ये शायद किन्हीं लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, माइंड फीलिंग या फीलिंग हार्ट होगा, लेकिन जस्ट गेट आउट भाई। साउथ के लोग के अंदर फीलिंग नहीं है भाई। पूछो कैसे भाई, जो रूम लिए थे हम लोग 3,000 रुपया वो पे किया हुआ था। हाँ, पे किया हुआ। वो हम लोग रूम नहीं लिए क्योंकि कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गया था उस टाइम, फाइनेंशियल इशू था वो। यार हम लोग ना उसके आगे गिर गए कि भैया प्लीज मेरे को जो 3,000 था उसमें से 1,000 ही दे दो यार। राइट। नहीं दिया। हमारा क्या सिचुएशन हुआ था, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं समझा ही देता हूँ। मेरा दोस्त और हम प्रफुल्ल तीनों हम वहाँ साथ में जाकर शिफ्ट होने वाले थे। तो वो 12,000 का पूरा फ्लैट था। तो हम क्या करने वाले थे कि हम जल्द 1 तारीख को शिफ्ट होने वाले थे, और लेकिन उसमें से एक मेरा फ्रेंड है, तो उस फ्रेंड का क्या हुआ, जॉब लग गया बेंगलुरु में। मतलब किसी के रेफरेंस की वजह से भी लगा उसको, लगा नहीं लगा वो सेकेंडरी है। लेकिन मैं उनसे बोला कि अंकल देखो ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, अगर आप देखो कुछ नहीं तो कुछ तो पैसे आप आधा काट लो, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी मतलब जैसे उनको बैकअप के लिए मैंने उनको 3,000 दिया था कि अगर हम लोग आएंगे तो बाकी पैसे बाद में दे देंगे। तो मैं इंस्टेंट उनको सच बात बता दिया, देखो झूठ बोलना ऐसा अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरा दिमाग बोला झूठ बोलना अच्छा नहीं है, सच बात बोल दो। तो उनको बोला, अंकल बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं वापस नहीं पैसे कर रहे। लेकिन अब हमारा जो सिचुएशन है वो हम उनको सब क्लियर कर दिए कि हम इस कारण से कर रहे हैं, आपको प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ भी देने के लिए तैयार हैं। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सब पैसे नहीं लौटाते। एक बार आ गए उसके बाद आप कौन है नहीं जानते, कुछ नहीं, पैसे अपने दे दिया। भाई 3,000 जो मेरा फर्म था, सेंसेज, तिलक लेकर भागा, वो कहाँ का था? इधर ही का था भाई, इधर ही का। 8-9,000 रुपया हम लोग उसको 3-4 महीने से पहले लगे हुए हैं कि भैया पैसा दे दो। फोन उठाता है हर टाइम, HR को मैं बोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्या है सेंसेज में, सेंसेज है ना, जहाँ पे मैं वर्क किया था एज अ बिलिंग का। तो कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं दिया। पॉइंट ये है कि देखो कुछ है ना, पैसे के पीछे ये लोग मतलब पैसा मार दिया भाई, सबको खत्म हो गई है। पैसा इनको ख़त्म कर रहा है, कुछ नहीं है इनके पास, बंद कर दो। अब शायद हम अगले वीडियो में आएंगे, आपको बताएंगे बाकी और बात, और हमसे जुड़े रहिए। ओके बाय। क्योंकि अब हम लोग अपना शिफ्ट कर लिए है, अब अपना जो भी है ना कीप इट सिंपल। हाँ, कीप इट सिंपल, और जो भी सच है ना वो बोलेंगे, ऑन कैमरा बोलेंगे, और उसको एकदम बोलेंगे, एकदम ऑन कैमरा बोलेंगे, और हम भाई मिलकर बोलेंगे। और जो जिनको भी अगर किसी भाई को अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हम लोग के साथ सपोर्ट करना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब। भाई देखो ये इसलिए बोल रहा हूँ ना भाई कि सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के कहाँ से, बिना और भाई नॉर्थ वाले भाई प्लीज सपोर्ट करो यार। मैं तो चाहूँगा सभी करो ऐसा फुल इंडिया, लेकिन बट एक बात याद रखना यार, देखो जो सभी जगह अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो जहाँ तक अभी हमें तो सब बुरे ही मिले भाई, अभी मेरे सबको बुरा बोल तो बुरा ही मिला है, मतलब पूरा टोटल लैंग्वेज का बैरियर, ये वो बहुत सारा चीज़।
किन्हीं को हिंदी आ रहा है लेकिन फिर भी हम लोग को ये पूछ करे कि नहीं तमिल यूज, तमिल क्या बोला, डोमिनेट करने का, डोमिनेंट, तेलुगु तेलुगु डोमिनेट करने का प्रयास कि भाई तेलुगु आता है, आई डोंट नो, तेलुगु, It's just a speaking. लेकिन वो पीछे में बात कर रहे हैं even he know English, then he say you are speaking Telugu. तेलुगु। How bro? Even think you think I come 2 day 3 day ago, पहले आया हूँ मैं 3 दिन 2 दिन पहले आया हूँ, या 10 day ago आया हूँ मैं पहले in Hyderabad. I landed here. How I speak Telugu? You imagine? No. How can I speak Telugu? बट Never. लैंग्वेज Impossible. छोड़ो, कुछ देर के लिए लैंग्वेज को साइड भी कर देते। कुछ अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी मुझे मिले। रेशियो कम है। हाँ, रेशियो बहुत कम है। रेशियो कम है, और अच्छे बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, हम करने का इंटेंशन मेरा ये भी नहीं है, न इसका है, किसी का भी नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है कि भाई अगर ये तुम भी देख रहे हो तो हम इसे सुधार सकते हैं भाई। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे पर किसी चीज़ को थोप दे और बोले कि तुम ये करो। भाई इसका नीड ही नहीं है, क्या नीड है इसका? क्योंकि मुझे ये पसंद है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। फिर वही बात होगी कि हम लोग वही मानना मेहमान और बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से बढ़ रहे हैं। हाँ। वो उधर का है तो उसको इसे टॉर्चर करो, तुम उधर आओगे नॉर्थ में तुमको टॉर्चर, ये क्यों है भाई? चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर बात करेंगे किसी और ट्रूथ पे। और लाइक सब्सक्राइब ये सब तो बात की बात है, ये सब ऐसे ही बोल रहा था, बट ठीक है, सपोर्ट करने का मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना ब्रो। ठीक है, बाय।